नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हमने बनाया है हम ही सवारेंगे में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। छत्तीसगढ़ की साय सरकार विकसित छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ने के लिए लगातार नई नई योजनाएं गढ़ रही है। हमने बनाया है हम ही सवारेंगे के सूत्र वाक्य के साथ बढ़ते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार ने भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार किया है और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ की तरह संवारने के लिए रणनीतिबद्ध तरीके से कार्य करते हुए प्रदेश की साय सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। आइए इसी कड़ी में देखते हैं हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की भाजपा सरकार बनते ही मोदी जी की गारंटियों पर अमल शुरू हो गया है। सरकार बनने के 1 महीने के अंदर मोदी जी की 4 गारंटियां पूरी हो चुकी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पूरी टीम बाकी गारंटियों को पूरा करने के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार और अत्याचार से परेशान जनता ने ऐतिहासिक जनादेश देकर भाजपा को भारी बहुमत से जीत दिलाई है। छत्तीसगढ़ की सरकार की कमान एक आदिवासी मुख्यमंत्री के हाथ में सौंपी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में युवा, किसान, गरीब और महिला ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए काम किया जाना चाहिए। धान के कटोरे को बनाने में, संवारने में इन चारों वर्गों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इसी उद्देश्य को लेकर किया था कि छत्तीसगढ़ के दुर्गम भौगोलिक इलाकों तक विकास की रोशनी पहुंचे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को लेकर नारा दिया कि हमने ही बनाया है, हम ही इसे संवारेंगे। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ में विकास की ठोस नींव रखी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों के आवास के लिए ठोस पहल की गई है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति मिली। सौभाग्य योजना के माध्यम से उस अंतिम गांव तक भी बिजली पहुंची जहां बरसों से लोग उजाले की बाट जो रहे थे। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास, भ्रष्टाचार से मुक्ति और सुशासन की गारंटी दी थी, जिस पर भरोसा करते हुए जनता जनार्दन ने प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ में सुशासन और भरोसे की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पहली गारंटी पूरी कर दी गई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा की मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास के निर्माण को मंजूरी दी गई। प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 लाख 12,743 जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए आवश्यक धनराशि देने का बड़ा निर्णय लिया है। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी गारंटी भी पूरी कर दी। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 11,76,815 किसानों को साल 2014-15 के लिए 1912 करोड़ 97,66,000 रुपए और साल 2015-16 के लिए 1803 करोड़ 41,31,000 रुपए सहित कुल 3,716 करोड़ 38,96,000 रुपए का बकाया बोनस भुगतान किया। इसके साथ ही 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी
और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान का वादा भी निभाया। तेंदुपत्ता संग्राहकों को अतिरिक्त संग्रहण पर प्रोत्साहन बोनस की व्यवस्था की गई। वनोपज संग्राहकों के पैरों की सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की पहल भी की गई। किसानों के लिए जो घोषणाएं सरकार ने की, उसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा और बाजार के तेज विकास में इससे मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से इससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर लोग गरीबी रेखा से बाहर आएंगे। गरीबों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए धनराशि का आवंटन पहली कैबिनेट में करने की गारंटी दी गई। भाजपा ने ही आपके साथ मिलकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, इसलिए भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड और गारंटी दोनों यही है कि भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। मोदी की गारंटी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं, उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है, सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। प्रदेश की भाजपा सरकार ने मोदी जी की गारंटी के तहत गरीबों को नए साल का शानदार तोहफा दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि अगले 5 सालों तक गरीबों को चावल मुफ्त दिया जाएगा। इससे प्रदेश की 67,92,153 राशन कार्ड धारी परिवारों को इसका सीधा लाभ होगा और प्रदेश में अब कोई भूखा नहीं रहेगा। गरीबों और किसानों का सपना पूरा करने के साथ भाजपा सरकार युवाओं की उम्मीदों को भी जिंदा रखने के लिए दिन रात जुटी हुई है। एक ओर सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार में युवाओं के साथ हुए अन्याय की जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मोदी जी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए भाजपा सरकार ने सीजीपीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। अब सीबीआई जांच से युवाओं को इंसाफ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। युवाओं के लिए सबसे ज्यादा रोजगार के मौकों की जरूरत होती है। चरणबद्ध रूप से 1 लाख पदों पर नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। सरकार तुहर द्वार योजना में 1.5 लाख युवाओं को पंचायत स्तर पर तुहर द्वार सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही औद्योगिक ढांचे की तरक्की के लिए छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना के ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। भारतमाला योजना से लेकर माल भाड़े के कॉरिडोर तक छत्तीसगढ़ की मध्य स्थिति को देखते हुए अधोसंरचना पर काफी काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। इसका लाभ छत्तीसगढ़ में औद्योगिक ढांचे के विकास में शीघ्र ही नजर आएगा। सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाने के लिए रायपुर में एक बड़े केंद्र की घोषणा की गई है। इनोवेशन हब के बनने से नए स्टार्टअप को बेहतर अवसर मिलेगा और बड़ी संख्या में युवा उद्यमियों को अवसर उपलब्ध होंगे। इनोवेशन हब से निश्चित रूप से ही युवा उद्यमियों को जो अवसर मिलेंगे, इसे भुनाने के लिए उन्हें वित्तीय जरूरत होगी। इसके लिए युवा उद्यमियों को 50% की सब्सिडी नए उद्योगों के लिए देने का प्रावधान किया गया है। यह निश्चित रूप से प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को लेकर शानदार पहल की गई है। मोदी की गारंटी में परीक्षाओं में पारदर्शिता भी शामिल है। स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए मोदी की गारंटी भी दी गई है। अब 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो सकेगा। 500 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। एम्स की तर्ज पर हर संभाग में सिम्स स्थापित होगा। प्रदेशवासियों को रामलला का दर्शन कराने श्री रामलला दर्शन योजना तैयार की गई। 5 शक्तिपीठों के लिए 1000 किलोमीटर की शक्तिपीठ परियोजना तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ विकास के नए सूरज के स्वागत के लिए तैयार है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों के लिए विकास योजनाएं तैयार की गई है, उससे निश्चित रूप से ही प्रदेश उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ेगा।
छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं को खुशियां लौटा रही है। शहर से लेकर गांव तक हर समुदाय, हर वर्ग के लोग विकास का नवा विहान देख रहे हैं। भाजपा सरकार का ये वादा है कि मोदी जी की हर गारंटी पूरी तरह से निभाएंगे। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। हर गारंटी पूरी होगी, हर वादा निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को करोड़ों की सौगात दी है। पीएम मोदी विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने 34,427 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने बिलासपुर को 303 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात दी, तो वहीं भिलाई को 50 मेगावाट सोलर प्लांट की सौगात दी। प्रदेश में भाजपा की विष्णुदेव सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य नित्य नए आयाम गढ़ रहा है। वहीं प्रदेश को डबल इंजन की सरकार का भी भरपूर लाभ मिल रहा है। 24 फरवरी को प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को करोड़ों की सौगात दी है। पीएम मोदी विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ में 34,000 करोड़ से ज्यादा की 10 विकास परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी आज राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ वासियों को 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। इसमें 18,897 करोड़ की लागत वाली 9 परियोजनाओं का लोकार्पण और 15,530 करोड़ रुपए की एक परियोजना का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास में छत्तीसगढ़ का विशेष योगदान है और विकसित छत्तीसगढ़ से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पास परिश्रमी किसान हैं, प्रतिभाशाली नौजवान हैं और प्रकृति का खजाना है। इसके विकसित होने की सारी संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी हुई लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें कोयले से जुड़े और सौर ऊर्जा से जुड़े हुए और कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई अनेक परियोजनाएं हैं। इनसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कोयला मंत्रालय के अंतर्गत रायगढ़ क्षेत्र में 173.46 करोड़ रुपए की ओपन कास्ट परियोजना ओसीपी चाल कोल हैंडलिंग संयंत्र, दीपका क्षेत्र में 211.22 करोड़ रुपए की लागत के दीपका ओसीपी कोल हैंडलिंग संयंत्र, रायगढ़ क्षेत्र में 216.53 करोड़ रुपए की लागत के ओसीपी बरोद कोल हैंडलिंग संयंत्र का लोकार्पण किया। तीनों परियोजनाओं से रैपिड लोडिंग सिस्टम, त्वरित लदान प्रणाली के माध्यम से लदान के समय में कमी आएगी और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा। मोदी ने इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत 907 करोड़ रुपए की लागत से राजनांदगांव जिले के 9 गांवों के 451 एकड़ क्षेत्र में निर्मित 100 मेगावाट एसी, 155 मेगावाट डीसी और ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण किया। मोदी ने सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत 1007 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं, अंबिकापुर से शिवनगर तक 52.40 किलोमीटर लंबाई की सड़क और बनारी से मसनिया कला तक 55.65 किलोमीटर लंबी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 49 का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत 15,799 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर संयंत्र चरण 1 का लोकार्पण किया। ये परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित है और सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र पानी के महत्वपूर्ण बिंदु से ऊपर के तापमान और दबाव पर काम करती है। ये प्रौद्योगिकी पर आधारित है। मोदी ने रेल मंत्रालय के अंतर्गत 583 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें 280 करोड़ रुपए की लागत वाला भिलाई में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और 303 करोड़ रुपए की लागत वाला बिलासपुर उसलापुर फ्लाईओवर का लोकार्पण शामिल है।
सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से रेलगाड़ियां चलाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकेगा और हरित ऊर्जा को इससे बढ़ावा मिलेगा। परियोजना क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी और ये परियोजना आसपास के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास, सामाजिक अधोसंरचना की उपलब्धता में और सुधार करेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, अधिकारी मौजूद रहे। आज छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें कोयले से जुड़े, सौर ऊर्जा से जुड़े, बिजली से जुड़े और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक विध प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के और नए अवसर बनेंगे। इन परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ के मेरे सभी भाई बहनों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही इस आधुनिक प्लांट के 1600 मेगावाट के स्टेज 2 का शिलान्यास भी हुआ है। इन प्लांट से देशवासियों को कम लागत पर बिजली उपलब्ध हो पाएगी। हम छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। आज ही राजनांदगांव और भिलाई में बहुत बड़े सोलर प्लांट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें ऐसी व्यवस्था भी है जिससे रात में भी आसपास के लोगों को बिजली मिलती रहेगी। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी। सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीद लेगी। इससे परिवारों को हर वर्ष हजारों रुपये की कमाई होगी। सरकार का जोर हमारे अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर भी है। सोलर पंप के लिए खेत के किनारे, बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलार प्लांट लगाने के लिए भी
सरकार मदद दे रही है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को 2 वर्ष का बकाया बोनस दिया जा चुका है। चुनाव के समय मैंने तेंदुपत्ता संग्राहकों के पैसे बढ़ाने की भी गारंटी दी थी। डबल इंजन सरकार ने ये गारंटी भी पूरी कर दी है। अब भाजपा सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम कर दिया है। हर घर जल की योजना, हर घर जल, इस योजना को भी सरकार अब तेजी से आगे बढ़ा रही है। पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच का भी आदेश दे दिया गया है। मैं छत्तीसगढ़ की बहनों को महतारी वंदन योजना के लिए भी बधाई देता हूं। इस योजना से लाखों बहनों को फायदा होगा। ये सारे निर्णय दिखाते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। वही लगातार प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में लाने के लिए साय सरकार वचनबद्ध है। तरीके से कार्य करने में सरकार जुटी हुई है, जिसमें महतारी वंदन योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे लेकर प्रदेश में महिलाओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रशासन के द्वारा आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन जमा कर चुकी है। महिलाओं के द्वारा आवेदन भरने का सिलसिला बीते 5 फरवरी से ही जारी है। इस योजना के तहत अब तक 62,15,183 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राज्य शासन के द्वारा इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं के द्वारा 15 फरवरी को एक दिन में 2,41,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। गौरतलब है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महतारी वंदन योजना लागू की गई है। इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को आगामी मार्च महीने से मिलने लगेगा। महतारी वंदन योजना में लाभ मिलेगा, लेकिन ये योजना सतत आगे भी चालू रहेगा। कोई पात्र अगर छूट जाएंगे तो उनको फिर से उनका फार्म भराया जाएगा और उनको महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाएगा। फिलहाल योजना से लाभान्वित करने के लिए पात्र महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। सभी जिलों में पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर फॉर्म भरवाने के लिए शिविरों को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ी है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश में अब तक ऑफलाइन आवेदन और पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन को मिलाकर कुल 62,15,000 से ज्यादा महिलाओं के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष महिलाओं को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। जिलेवार ऑफलाइन प्राप्त आवेदन महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक बलरामपुर जिले में 1,86,147, रायगढ़ में 2,59,328, जशपुर में 1,74,200, सूरजपुर में 1,78,529, कोरबा में 2,20,144, गरियाबंद में 1,53,388, कोंडागांव में 1,24,264, जांजगीर चांपा में 2,74,268, कवर्धा में 1,99,341, बस्तर में 1,60,423, बलौदाबाजार में 2,41,935, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में 63,073, सारनगढ़ बिलाईगढ़ में 1,51,818, खैरागढ़ छुरीखदान गंडई में 92,060, राजनांदगांव में 2,33,050, धमतरी में 1,90,323, गोरेला पेंडा मरवाही में 78,493, सक्ती में 1,49,060, दुर्ग में 2,92,012, रायपुर में 5,97,987, बेमेतरा में 2,34,526, बालोद में 2,32,353, सरगुजा में 2,06,613, मुंगेली में 2,27,724, बिलासपुर में 2,91,589, दंतेवाड़ा में 65,984, कोरिया में 55,660, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में 75,252, कांकेर में 1,37,875, महासमुंद में 3,13,127, सुकमा में
47,599, नारायणपुर में 22,278, बीजापुर में 26,946 आवेदन प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कई सारे निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से छत्तीसगढ़ वासियों को दी गई गारंटी में से एक और गारंटी पूरी करते हुए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राम भक्तों को फ्री में श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अयोध्या और बनारस की यात्रा मुफ्त करवाई जा रही है, जिसकी शुरुआत प्रदेश में हो चुकी है। ये संकल्प किए थे कि हम सरकार यदि आती है तो अयोध्या धाम घुमाएंगे करके। अभी पार्टी की तरफ से हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। हमें इतना खुशी हो रहे हैं, इनका बखान नहीं कर सकते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ भाजपा सरकार को, मोदी साहब की गारंटी को जो अमल में लिए हैं। और यहाँ का व्यवस्था देख रहा हूँ तो इतनी गदगद हो रहे हैं हम लोग कि बहुत फर्स्ट क्लास व्यवस्था है। अयोध्या जाने के लिए स्पेशल ट्रेन है, आस्था ट्रेन जो है। बहुत आभार है हमारे मुख्यमंत्री विष्णु शाह जी का, जो प्रत्येक नागरिक को राम जी का दर्शन करवा रहे हैं और सभी नागरिक उनके लिए बहुत ही उत्साहित हैं और सबको मतलब देख के राम जी का दर्शन करके भी सब खुशी में रहे हैं और सबको प्रोत्साहित भी मिल रहा है। वही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को रामलला दर्शन कराने का बीड़ा उठाया, जिसमें रामलला दर्शन योजना के लिए IRCTC और पर्यटन मंडल के बीच MOU हुआ है। ये MOU 3 साल के लिए हुआ है और इस MOU के अनुसार रामलला के दर्शन के लिए हर सप्ताह 850 यात्री अयोध्या जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।